जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे सिंटेक्स्ट एंड वर्ब। क्या होता है सिंटेक्स्ट? सिंटेक्स्ट मीन्स हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे अरेंज करते हैं। हमें पता है लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेक्स लिखा है, आई टीच यू, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट रहेगा, देन वर्ब रहेगी, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। इस ऑर्डर को ही, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक ऑर्डर में लगाने को ही सिंटेक्स्ट कहते हैं। तो अब ये जो होता है, ये जो वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। और ये जो वर्ब होती हैं ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। कभी तो यहाँ पर आपकी आएगी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के अंदर कैसे, जैसे आई रीड, आई डांस, आई प्ले, आई सिंग, जो भी आप लिखना चाहें। आई के साथ अगर मैं यहाँ पे आई की जगह लगाऊं ही लगाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा। तो एक्शन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सब्जेक्ट क्या बनेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है वो क्या होगी, वर्ब चेंज होगी। जैसे कि सब्जेक्ट कौन कौन बनेंगे, आई, उसके बाद वी, उसके बाद यू, उसके बाद में क्या होता है, ही, शी, दे, इट, ये सब्जेक्ट बनेंगे। उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी। ठीक है, उस जैसे कि एस या ई एस लग जाना वर्ब में, इस टाइप से। स्टेट बताते हैं, जो हमारे पास में जो वर्ब्स होती हैं वो स्टेट बताती हैं। जैसे कि आई एम इल, तो मेरी स्टेट है, कंडीशन है कि मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं बीमार हूँ। शी इज़ हेल्दी, उसकी स्टेट क्या है कि वो क्या है, हेल्दी है, स्वस्थ है। तो स्टेट बताती हैं जो वर्ब्स। और तीसरे टाइप की वर्ब्स होती हैं, पोजेशन बताती हैं। हैज़ हैव का मतलब ही अप्रोक्सीमेट यही होता है कि मेरे पास कोई चीज़ है। आई हैव अ कार, तो यहाँ पर जो हैव है, एम है, ये जो रीड है, ये फर्स्ट वाली एक्शन को बता रही है, सेकंड वाली स्टेट को, देन पोजेशन को। अब ये जो वर्ब्स होती हैं ना, इनका आगे क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कि वर्ब होती हैं प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, मार्जिनल वर्ब्स होती हैं, और मोडाल वर्ब होती हैं। जो हमारे पास में प्राइमरी वर्ब हैं वो 11 होती हैं। जैसे कि 11 कैसे, टू बी वाली जो वर्ब्स होती हैं, इज़, एम, आर प्रेजेंट में यूज़ होंगी, और वॉज, वर पास्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, आई एम इल, मेरे को पास्ट के बारे में बताना है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई वॉज इल, या दे वर इल, वो बीमार थे या जो भी थे। दे वर हेल्दी, वो हेल्दी थे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वर्ब चेंज हुई। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इज़ है, मार जब ऐसे अकेले आते हैं ना, यहाँ ऐसे एज अ मेन वर्ब, तो वो हमारे पास में क्या बताते होते हैं, स्टेट बताते होते हैं। टू डू की वर्ब्स क्या हैं, डू, डज, डिड। टू हैव की हैं, हैज़, हैव, हैड। ये डू और डज प्रेजेंट को बताते हैं, डिड पास्ट को, हैज़, हैव प्रेजेंट को, हैड पास्ट को। मार्जिनल वर्ब्स कौन सी होती हैं, दी, ये जो वर्ब्स होती हैं मार्जिनल वर्ब्स, ये क्या होती हैं, मार्जिनल वर्ब जो होती हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, और मेन वर्ब भी। यानी कि ये सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दोनों का ही काम करती हैं। कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, कभी कभी ये मेन वर्ब का काम करती हैं। उसके बाद में हमारे पास में है मोडल वर्ब। मोडल वर्ब कौन सी होती हैं, जब दीज आर द, कितनी होती हैं काउंटिंग में, 10 होती हैं। यानी इनको काउंट करें तो कितनी होती हैं, ये 10 होती हैं। जैसे कि कैन का कुड, मे और माइट, यानी कि ये सीरीज में है, ये इनके पास्ट होते हैं। कैन का कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू। शैल का शुड हमेशा पास्ट नहीं होता है, ये कभी कभी होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, तो हमारे पास में 10 मॉडल वर्ब होती हैं। और जो मार्जिनल वर्ब्स हैं वो ये हैं, डेयर, नीड और यूज टू। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पता चलता है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई हैं या एज अ मेन वर्ब यूज़ हुई हैं। प्राइमरी वर्ब्स जो होती हैं वो
11 होती हैं जो कि क्या है, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर प्रेजेंट को बता रही है, वॉज वर पास्ट को बता रही है, डू डज प्रेजेंट को, डिड पास्ट को, हैज़ हैव प्रेजेंट को और हैड पास्ट को बता रही है। तो इस तरीके से अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटेक्स्ट एंड सेंटेंस। तो ए सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वाइल जो सेंटेक्स्ट होता है रूल होता है, दैट टेल्स अस हाउ टू अरेंज दोज वर्ड्स करेक्टली। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेंटेंस क्या होता है, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जबकि सेंटेक्स्ट क्या होता है, रूल होता है, दैट टेल्स अस हाउ टू अरेंज दोज वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इनको कैसे करेक्टली अरेंज करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।